पैटी पुत्तर मूवी रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। पंजाब का पुत्तर जो देगा आपके सवालों का उत्तर। जॉन विक यूनिवर्स सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गाथा है, बल्कि एक खतरनाक और स्टाइलिश दुनिया है जहां हर चीज की एक कीमत है और हर रिश्ता एक सौदा, जहां हर कोने में हत्यारे छिपे हैं, साए भी घात लगाए बैठे हैं और वफादारी एक दुर्लभ वस्तु है और सोने के सिक्के वफादारी और मौत दोनों खरीदते हैं। इस अंधेरी दुनिया में यही एकमात्र भाषा है जो हर कोई समझता है। अब इसी दुनिया में जुड़ता है एक नया अध्याय, एक नई कहानी, एक नया किरदार। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन ऑफ जॉन विक बैलेरिना, एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक रहस्य है। यह फिल्म हमें रूनी से मिलवाती है, एक ऐसी नर्तकी जो मौत के साथ नाचती है, जिसकी अपनी लड़ाई और बदला लेने का अपना अंदाज है जो उसे जॉन विक से अलग करता है। यहाँ बैले की खूबसूरती एक शाश्वत कला और अंडरवर्ल्ड की हिंसा का अनोखा संगम है, एक ऐसा मिश्रण जो आपको सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। बैलेरिना जॉन विक की विरासत को आगे बढ़ाती है, उस दुनिया को और भी गहरा करती है, लेकिन इसकी नायिका का दर्द और बदला कहीं ज्यादा निजी और जटिल है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। फिल्म का माहौल आपको शुरू से ही अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आप उस दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। वही नियोन रोशनी, वही स्टाइलिश हिंसा जो जॉन विक की पहचान है, लेकिन इस बार नजरिया एक महिला का है जो इस कहानी को एक नया आयाम देता है। रूनी सिर्फ एक हथियारिन नहीं है, वो उससे कहीं बढ़कर है, बल्कि एक टूटी आत्मा है जो अपने अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और शायद खुद को भी ढूंढ रही है। फिल्म यह सवाल उठाती है, उन मुश्किल सवालों को पूछने का साहस करती है। बदला लेने की आग में इंसान क्या खोता है और क्या पाता है? क्या यह अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? क्या न्याय का रास्ता हमेशा खून से होकर ही जाता है या क्या कोई और रास्ता भी है? चलिए इस बैले और गोलियों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि रूनी को क्या मिलता है। बैलेरिना की कहानी एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां कला और हिंसा आपस में गुंथी हुई है। रूनी यानी एना डी अरमस के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस फिल्म की जान है। उनकी खूबसूरती और अभिनय इसे और भी खास बनाते हैं। जो एक बैले डांसर है, अपनी कला के प्रति समर्पित, हर कदम में सुंदरता और संतुलन की तलाश करती है, लेकिन उसका अतीत हिंसा से भरा है। एक ऐसा अतीत जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देगा। वह रुस्का रोमा संगठन का हिस्सा है, एक ऐसा सिंडिकेट जो साये में रहकर काम करता है, जिसके नियम खून से लिखे जाते हैं और उसके परिवार की हत्या उसके जीवन को बदल देती है। एक ऐसी त्रासदी जो उसे अंदर तक झकझोर देती है और उसे एक नए रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करती है। अब उसका एक ही मकसद है, बदला। हर उस शख्स से बदला जिसने उसकी खुशियां छीन ली। यह क्लासिक रिवेंज ड्रामा है जिसमें बदले की आग में जलती एक महिला की कहानी है, लेकिन जॉन विक यूनिवर्स के नियमों और किरदारों के साथ। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक विस्तृत ब्रह्मांड का हिस्सा है। रूनी की यात्रा उसे हाई टेबल की खतरनाक दुनिया में ले जाती है, जहां हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता है, जहां उसे जॉन विक और विंस्टन जैसे पुराने चेहरों का सामना करना पड़ता है। ये किरदार कहानी को और भी रोमांचक बनाते हैं। फिल्म रूनी के अतीत को फ्लैशबैक के जरिए खोलती है, जिससे हमें उसकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में पता चलता है, जिससे उसके दर्द और गुस्से की वजह सामने आती है और हम समझ पाते हैं कि क्यों वह बदला लेने पर इतनी उतारू है। रूनी की लड़ाई में बैले की नजाकत और घातकता दोनों झलकती है। यह देखना दिलचस्प है कि कैसे वह अपनी कला को हथियार बनाती है। उसका हर मूव एक डांस स्टेप जैसा लगता है, उसकी हर हरकत में खूबसूरती और ताकत का संगम है। फिल्म का भावनात्मक कोर रूनी के किरदार को और भी गहरा बनाता है। इसे सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाता है जो आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि न्याय की तलाश में भटकती आत्मा की कहानी बनाता है। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या बदला लेना सही है। निर्देशक लेन वाइजमैन ने बैलेरिना में जॉन विक यूनिवर्स के स्टाइलिश विजुअल्स और तेज रफ्तार को बरकरार रखा है। पटकथा लेखक शे हैटन ने रूनी के किरदार को इस दुनिया में खूबसूरती से स्थापित किया है। एक्शन और इमोशन का संतुलन शानदार है। फिल्म का दृश्यांकन कमाल का है, हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा, चाहे बैले स्टूडियो हो या अंडरवर्ल्ड क्लब। एक्शन सीन्स में बैले और मार्शल आर्ट्स का मिश्रण नया अनुभव देता है। रूनी का हर फाइट सीन मौत का नृत्य लगता है। हालांकि कहानी के कुछ मोड़ अनुमानित हैं और कुछ सहायक किरदार कमजोर हैं, इसके बावजूद फिल्म का माहौल और रफ्तार इन कमियों को छुपा देती है।
वाइजमैन और हैटन ने मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जो जॉन विक के प्रशंसकों और नए दर्शकों दोनों को बांध कर रखती है। बैलेरिना की आत्मा है एना डी अरमस। वह इस फिल्म के हर फ्रेम में जान डालती हैं। उन्होंने रूनी के किरदार में जान डाल दी है, एक ऐसी महिला जो अपने अतीत से जूझ रही है और न्याय की तलाश में है। बाहर से शांत, मानो कोई झील हो, अंदर से टूटी और खतरनाक, जैसे ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। उनके अभिनय की खासियत है उनकी सूक्ष्मता और गहराई। बिना ज्यादा संवादों के भी वह बहुत कुछ कह जाती हैं। आंखों से दर्द और बदले की जिद दिखा देना। उनकी आंखें किरदार की कहानी बयां करती हैं। एक्शन सीन्स में उनकी शारीरिक तैयारी, उनकी मेहनत साफ झलकती है और बैले की लय साफ नजर आती है। उनकी हर हरकत में एक ग्रेस है, हर फाइट एक डांस जैसा, एक घातक सुंदर नृत्य। उन्होंने साबित किया है कि वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, बल्कि सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं जो स्क्रीन पर अच्छा दिखता है, बल्कि दमदार एक्शन स्टार भी है। एक ऐसी कलाकार जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। रूनी की भावनात्मक यात्रा को, उसकी आंतरिक पीड़ा को एना ने गहराई से दिखाया है, बिना किसी दिखावे के, बहुत ही ईमानदारी से। बदला लेना कोई ग्लैमरस काम नहीं, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, बल्कि आत्मा पर जख्म छोड़ने वाला सफर है, एक ऐसा दर्द जो कभी नहीं भरता। उनका किरदार पूरी फिल्म में एक साये की तरह एक भारी बोझ लेकर चलता है, अतीत के दर्द और भविष्य की अनिश्चितता का बोझ, और एना ने इसे बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अपने हाव भाव से बखूबी निभाया है। हर छोटी सी हरकत में वह उस किरदार की गहराई को दिखाती है। एना डी अरमस की परफॉर्मेंस के बिना इस फिल्म में वह जादू नहीं होता। बैलेरिना सिर्फ एक और एक्शन फिल्म होती जो आती और चली जाती, लेकिन उन्होंने इसे यादगार बना दिया, एक ऐसी फिल्म जिसे दर्शक हमेशा याद रखेंगे। बैलेरिना पुराने किरदारों की वापसी से अपनी जड़ें मजबूत करती है। एंजेलिका ह्यूस्टन की द डायरेक्टर के रूप में वापसी रूनी के अतीत और उसकी प्रेरणाओं को गहराई देती है। इयान मैकशेन की विंस्टन स्कॉट के रूप में मौजूदगी कहानी में वजन लाती है। वह सलाहकार हैं, लेकिन उनके इरादे हमेशा रहस्यपूर्ण रहते हैं। दिवंगत लांस रेडिक की शेरॉन के रूप में संक्षिप्त उपस्थिति फिल्म को भावनात्मक स्पर्श देती है। कियानू रीव्स की जॉन विक के रूप में वापसी कैमियो से ज्यादा, लेकिन कहानी का फोकस रूनी पर ही रहता है। जॉन और रूनी का एक्शन सीक्वेंस दो अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स का संगम है, क्रूरता और कलात्मकता। हालांकि मुख्य विलेन थोड़ा कमजोर है, लेकिन पुराने किरदारों की मजबूत उपस्थिति फिल्म को यूनिवर्स का अभिन्न हिस्सा बनाती है। बैलेरिना की सबसे बड़ी खूबी है इसका एक्शन डिजाइन। यह फिल्म अपने एक्शन सीन्स के साथ एक नया बेंचमार्क स्थापित करती है। बैले और हिंसा का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है, जो इसे और भी खास बनाता है। हर फाइट सीक्वेंस एक डांस परफॉर्मेंस जैसा है, जिसकी कोरियोग्राफी अद्भुत है, जहां तालियों की जगह गोलियों की आवाज है और हर वार एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। एना डी अरमस का अभिनय फिल्म को मजबूत आधार देता है। वह अपने किरदार में पूरी तरह से डूब जाती है। वह एक साथ कमजोर और घातक दोनों दिखती हैं, जो दर्शकों को बांधे रखती है। फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग शानदार है, हर दृश्य में बारीकी से ध्यान दिया गया है। रुस्का रोमा का आंतरिक कामकाज और रहस्यमय दुनिया दिलचस्प है, और पुराने किरदारों की वापसी इसे और गहरा बनाती है, जो कहानी को और भी समृद्ध करती है। कमजोर पक्ष है, मुख्य विलेन उतना यादगार नहीं जितना कि उसे होना चाहिए था। जितना जॉन विक फिल्मों में होते हैं, विलेन में उस गहराई की कमी है। कहानी की संरचना कुछ हद तक अनुमानित है, लेकिन फिर भी मनोरंजक है। क्लासिक रिवेंज प्लॉट को फॉलो करती है, जो कई बार परिचित लग सकता है। फिर भी शानदार एक्शन, दमदार अभिनय और यूनिवर्स का विस्तार इसे खास बनाते हैं। यह इसे देखने लायक बनाते हैं। तो क्या आपको बैलेरिना देखनी चाहिए? जवाब है हां, बिल्कुल। यह फिल्म जॉन विक फ्रेंचाइजी को सम्मान देती है और उसे नई दिशा में ले जाती है। पुराने किरदारों की वापसी और एना डी अरमस का दमदार अभिनय इसे खास बनाते हैं। एक्शन इतना नया और रचनात्मक है कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप जॉन विक के फैन नहीं भी हैं, तो भी यह एक तेज तर्रार भावनात्मक एक्शन थ्रिलर है जो आपको बांधे रखेगी। इसकी कहानी अपने आप में पूरी है। पिछली फिल्में देखना जरूरी नहीं, लेकिन अनुभव और बेहतर हो जाएगा। बैलेरिना साबित करती है कि जॉन विक यूनिवर्स में और भी कहानियां हैं। यह एक स्टाइलिश, क्रूर और यादगार फिल्म है, जिसे बड़े पर्दे पर जरूर देखना चाहिए। IMDb पर इस मूवी को 10 में से 7.2 रेटिंग मिली है। मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार देता हूं। दोस्तों, आपको बैलेरिना कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रिव्यू में। धन्यवाद।